धोती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप में से किसी को कहते हैं भाई एक धोती दे देना, मुझे एक कुर्ता दे देना, और एक दिन आपके यहाँ खाना खाने, अगर एक शिष्य के यहाँ खाना खाने जाऊंगा तो 300 साल बाद वापस आपका नंबर आएगा। इतने शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं, और बड़े प्रेम से खाना खिलाएंगे, हलवा मिठाई रखेंगे, खाऊंगा तो रोटी और दाल ही, और वो तो बेचारा पूरा पापड़ वापड़ सेक से आकर के कंप्लीट करेगा, करता ही है। यह मेरा एक प्यार है, आपका प्यार है जो मुझे प्राप्त है। खैर, अब घड़ी के सुइया बड़ा तेजी से सरक रहा है। मैं सोचता कि इस सुइये को बाहर निकाल दें तो जहाँ रुक जाए वहीं रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, ऊपर पिन निकाल दें तो ठीक रहे, पर उससे होगा क्या? वो तो जमदूत आ जाएंगे एकदम से, कैसे आप खाली करो। वो भी महान है, वो अपनी ड्यूटी में बंधे हुए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, और हम भी ड्यूटी से बंधे हुए हैं कि निकालना उनके बस की बात नहीं है, डालना ही उनके बस की बात थी। वो कहाँ निकालेंगे, वो 10, हम तो 500 लोग हैं। डाल दो, जो कुछ करना हो कर दीजिए साला। जब निकालेंगे तब उसमें हम देख लेंगे भाई आप महान हैं, हम महान हैं। डालना उसमें सोचना था, अब चिंता है नहीं। मैं आपको दीक्षा पहले दे रहा हूं, गुरु दीक्षा, फिर विशेष दीक्षा। विशेष दीक्षा के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। अब मैं, क्योंकि जब मंत्र जाप नहीं करते तो मैं ब्रह्मपाद के माध्यम से विशेष दीक्षा दे रहा हूं, थोड़ा चेंज कर दिया है। आप जो बच्चा खाना नहीं खाता तो उसको कहते हैं ले भाई सब्जी से रोटी खा ले, कौर खा ले, ये नहीं खाऊंगा। चल दूध की रोटी खा ले, दूध में चूर के खा देते, नहीं दूध भी नहीं, तो दही से लगा के खा ले बेटा। आखिर माँ उसको खिला के ही छोड़ती है। मैं तुम्हें सिद्धाश्रम में पहुंचा करके ही छोड़ूंगा, ये तो गारंटी है। मैं आपको पहले दीक्षा देता हूं, फिर मैं आपको दीक्षा देते ही छोड़ देता हूं। और जो श्रेष्ठतम प्रयोग है सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग, यानी जब मैं सिद्धाश्रम जाता हूं तो मेरा देह यहां रहती है और अंगूठे के जितना शरीर बन जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा, लगता है, मेरी दादी को भी लगता है कि आपके अमेरिका में 140 मंजिल का मकान है। 140 मकान का मंजिल थोड़ी होता है, तुम गप्पे कम मारा कर। अरे गप्पे नहीं मारता, अमेरिका में जाके आया हूं, देख के आया हूं, एफिल टावर इतना ऊंचा है कि ठीक है मैं समझ रहा हूं। तुम अपने शिष्यों को समझाया कर, 140 पे ऐसे थोड़े होते हैं। अब मैं उनको कहां तक समझाऊं? जब मैं कह रहा हूं कि शरीर सूक्ष्म शरीर हो जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर जिसको प्राण तत्व कहते हैं, प्राण तो छोटे से है ना, हार्ट एक अलग चीज है जिसको चीर करके डॉक्टर निकाल सकता है। प्राण तो कोई निकाल ही नहीं सका, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता ये प्राण है। मन, मेरा मन मिठाई खाने का हो रहा है, अब डॉक्टर पूछो मन कहां पर है, मन जैसी कोई चीज होती नहीं। फिर मेरी इच्छा होती मिठाई खाने की, मन होता है, फिर मन क्या चीज हुई? आई डोंट नो, मन तो कोई चीज होती नहीं। अब भाई होती है, हम देखता हूँ आज संगीत सुनने का मेरा मन हो रहा है, फिर कोई ना कोई चीज तो होगी। उन डॉक्टरों को, विज्ञान को अभी ये चीज समझने में 200 साल और लगेंगे। सूक्ष्म शरीर लेकर के सिद्धाश्रम में जाता है आदमी, और वहां जाते ही वो सूक्ष्म शरीर अपने आप में पूर्ण वैसा ही शरीर बन जाता है जैसा मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर मैं सिद्धाश्रम में जाऊंगा तो ठीक ऐसा ही होऊंगा जैसा इस समय हूं, और जब जाता हूं अंदर कमरे की छिटकनी बंद कर देता हूं और फिर चला जाता हूं, फिर वापस आता हूं, अपने शरीर में वापस आ जाता हूं। पत्नी को ये मालूम है कि जब एक कमरा अलग है जोधपुर में भी, और कमरे में जाकर के अपने साधना कक्ष, पूजा कक्ष अलग है, जाता हूँ, चटाई बिछा के सो जाता हूँ, अपने सूक्ष्म शरीर से चला जाता हूँ वापस इस शरीर में आकर के। इसको परकाया प्रवेश भी कहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण भी कहते हैं। और आपने रामायण में पढ़ा होगा, जो जो सुरसा वदन बढ़ावा त्यों त्यों हनुमत कपि बनवावा। सुरसा 3 फुट की हुई तो हनुमान जी 5 फुट के हो गए, सुरसा 100 फुट की हुई हनुमान जी 500 फुट के हो गए, सुरसा 10,000 फुट की हुई वो एक मक्खी के आकार के हो गए और नाक मुंह से बाहर निकल गए। ये तो हमने रामायण पढ़ा है। तो वह भी एक साधक था। हम अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण कहते हैं। उसके माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई, कहीं भी जा सकते हैं। और कभी आपको टेस्ट करना हो, मैं तैयार हूं। मैं आपके घर में आपके पास डेट और टाइम फिक्स कर दूंगा, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, आप मुझे दिल्ली टेलीफोन कर देना, गुरुदेव, मैं आवाज दूंगा, हाँ बोल भाई क्या समाचार है, कि आप तो मेरे पास बैठे, कि मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ।
आप कभी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट कर सकता है, आई एम रेडी, मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं। मगर वो चीज मेरे जेब में रखने से लाभ क्या होगा मुझे? मुझे तो अपने शिष्यों को देनी। इतना कंजूस तो मैं हूं ही नहीं कि अपने पास रखूं, इसलिए उसने मंत्र की रखी नहीं। तो मंत्र जब कर नहीं सकते, मैं वो हेडेक भी मिटा दिया आपकी। तो मंत्र जब करो ही मत, गालियां दो खूब डट करके बस, और ऐसी छांट छांट के गालियां दो, सुन करके आश्चर्य से होता कमाल है, क्या क्या गालियां निकालते हैं। माँ और बहन के अलावा तो आपके पास कोई चीज ही नहीं है, बहुत ऊंची आप हस्ती हैं, है उसमें क्या बात है। गाने देने भी कला है। हमारे एक, मैं जब टीचर था, एक पपिया था, पपिया की वाइफ थी, ये 50 साल पहले की बात। वो 108 गालियां बिना सांस रोके बार 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 बोल देती, 108 गालियां। कई बार सोचा कि नोट कर लूं, शायद कभी पीएचडी में काम आएगी, डॉक्टरेट में। वो तो 1 सेकंड में 108 गालियां ऐसी छंटी हुई कि कमाल है। उसमें से 20-25 तो आपको भी आती ही होगी, मगर मंत्र जाप करना बड़ी हेडेक है। हेडेक क्यों है? पत्नी कह रही क्या चक्कर में पड़े हो, काय का आसन, काय का दिया तेल जला रहे हो, तो हेडेक। अब पत्नी छुपके करना तो हेडेक। कई दीक्षा लेने आते हैं, मुझे जल्दी दीक्षा दे दीजिए, पत्नी घर में इंतजार करती होगी, जल्दी जाना मुझे। समझते 2 घंटा बाहर रहता हूँ तो बहुत हेडेक होती है। रेडी करो, दे भाई दीक्षा ले, तू जा, पत्नी की सेवा कर, क्योंकि आप ओरिजिनली डरपोक हैं। और मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, पत्नी क्या कर लेगी? और पत्नी अगर मंत्र जाप कर रही है तो पति क्या कर लेगा? मगर यहाँ पर तो तुम सारा मेरे ऊपर टोना टोटका कर रही है। मैं जानता हूँ, गुरु जी के पास गई है, वशीकरण मंत्र लेके आई है, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जापट मार देता है बेचारी, और जापट खा लेती। आदमी इतना गया बीता हो गया है। इसलिए मैं प्रयोग पहले गुरु दीक्षा देता हूँ, फिर विशेष दीक्षा देता हूँ। उसके लिए अंगूठे में अंगूठा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको मंत्र दूंगा और वही ले जो वास्तव में विशेष दीक्षा वाले हैं। असत्य का उच्चारण इस हॉल में आज की डेट में नहीं ले रहे। जो ले रहे हैं वो अपने हाथ खड़े कर दे विशेष दीक्षा के लिए। फिर मंत्र जाप करूंगा, तब अपनी प्राणों की ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दूंगा, और उसमें जो उनकी इच्छा होगी। विशेष दीक्षा का मतलब है मेरे ये कार्य पहले हो जाना चाहिए। ग्रस्त की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। मैं 20 रोटी खाऊं एकदम से, संन्यास जीवन में खाता था मोटे मोटे रोट अगर 6, अब मेरे पतली पतली रोटियां 6 क्यों खाऊं? मोटे मोटे रोट 5-6 क्यों नहीं खा पाता? इच्छा होती है। इसलिए विशेष अपनी इच्छा की पूर्ति को विशेष दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब है आपके प्राण निकल के मेरे प्राणों के साथ, मेरे प्राण आपके प्राण जुड़ सके, वह गुरु दीक्षा है। दोनों प्रयोग एक साथ करवा देता हूं, फिर इस प्रयोग के लिए आपको छोड़ूंगा और केवल 30 मिनट का टाइम दूंगा। आयोजकों को भी चाहिए कि 30 मिनट से 31 मिनट लगाऊंगा नहीं, आपको भी चाहिए 30 मिनट अपना प्रयोग जो करना चाहें ले लें। अब आपका भाग्य है तो आप ले पाएंगे, नहीं भाग्य तो ले पाएंगे। मैं तो गंगा किनारे आपको खड़ा कर दूंगा, स्नान करें तो मर्जी, नहीं तो उसके पास एक नल पड़ा है, नल में स्नान कर लेना, नहीं तो आपके घर में पोखर पड़ा है, पोखर में स्नान कर लेना, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा होगी। मैं अब आपको पहले दीक्षा दे देता हूं। तो मुझे में डाल देना, मुझे अवश्य हो रहा है, नीचे दो खराब हो रही, उसकी चिंता नहीं है, मगर वो बस गुलाब जामुन डालेंगे, आप हलवा डाल दें, मुझे कोई आपत्ति है, आयोजक जाने आप हैं। मगर फिर भी 56 तरह की आज परसों से मिठाई बनती आ रही है, आज बनती जा रही है। कि जब मैं आपको राज्याभिषेक कर रहा हूँ तो आपको, मैं तो पहले सोचा था कि पूरा पैंट शर्ट सूट पहन करके टाई लगा के फिर दीक्षा दूं, कल ये सोचा था, धोती पहन बहुत हो गए। बिल्कुल रवाना होते समय पहले बिल्कुल ये कृष्ण आया होगा, वो सूट लेके आया कि गुरुजी आज आप पहन के दीक्षा, मैं दे दूंगा। कपड़ों से थोड़ी होता है, शरीर से होगा, ज्ञान तो अंदर है, कपड़ों के अंदर है। फिर मैंने सोचा कि यार तो नए शिष्य होंगे, वो सोचेंगे ये गुरुजी कैसे धोती पहनते, फिर गुरुजी कैसे जो धोती पहने वो गुरुजी होटल में जा नहीं सकते, धोती के अलावा कुछ पहन नहीं सकते, बस दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। गुरुजी तो गुरुजी है। अब मैं सिनेमा जा नहीं सकता, क्यों गुरुजी? मैं होटल में जा नहीं सकता, मैं गुरुजी हूँ। मैं कहीं घूमने जा नहीं सकता, गुरुजी हूँ। गुरुजी होना मेरे लिए अभिशाप हो गया। मगर मैंने आज सोचा था कि आज मैं टाई बांध के जैसे अमेरिका में दीक्षा देता हूँ ना, वैसा दूंगा, तो मैं भी तो राजा बनूं।
और मेरी आज मौका देखते माता जी है नहीं, टोकाटा की कौन, तो वो साथ टोकाटा, तुम क्या गुरु जी हो, एकदम पैंट सूट पहन के चले गए, अरे धोती पहन के जाना चाहिए, आज वो भी नहीं है, चलो मामा चल जाए, धोती पहन के आई गए, चलो अगली साल देख लेंगे। आज बोल दीजिए श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमामेश्वराभ्याम नमः, सती पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्, आप हाथ करिए, आप जाने इसमें जल, बस कोई चिंता मत करिए, जो मैं कहूँ वैसे करिए। ओम बात वसे वर्खंडे जम्मू दीपे शालिमान साके बुद्धावतारे समसे समुद्र नहीं को हम पोष मासे तथा ना पूर्वादो संरक्षा कृति कल्याणता मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना जाति बोलिए, अमुक शर्मा नाम बोलिए, ताम शिशुत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चिन्हे स्मृत्यामि, त्वाम आज्ञाम परिपालय, त्वाम चित्ते मम चित्ते, त्वम देह मम देह, त्वम प्राण मम प्राण, ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्त मम शिष्यत्वम संपर्क दे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः, सभी धागा है वो गले में पहन दीजिए, यज्ञोपवीत माला की तरह, जैसे माला पहनते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति शैलम पुरुषा आयुष मुग्धम प्रतिवंत शुभ्रम, यज्ञोपवीतम पवित्रम प्रदहीयामि। गुरु मंत्रम दद्यात्, अब मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र से था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशीर्वाद पठेत, हाथ बोल दीजिए, आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशो सुमित्राणाम जिस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यतुर्न ब्रह्मवाक्यथां तिमनन्तीं तत्सर्वान् अष्टांग प्रस्कृतोन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्षमारोग्यमान्मयते धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रीष्ठते लक्ष्मी। आपने गणपति स्मरण कर लिया, यज्ञोपवीत कर लिया, संकल्प कर लिया। एक बार फिर मैं आप हाथ ऊंची रखेंगे और सीधे हाथ, ऐसे यूं नहीं, सीधे हाथ खड़े हो, कान के पास आपका बाहु लगा हुआ, ऐसा सीधा होता है, और हथेलियां मेरी तरफ होनी चाहिए। ताम वाम एतोस्मानम सकृते कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णा तोस्मानम स नेति भूता लक्ष्मी सर्वाणीति। अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपनी जाति गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम विशेष दीक्षा प्राप्ता निमित्तम सचेतन परिपूर्णा तोस्मानम एतोस्मानम सात उद्यम संप्रदय। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में ये सोचेंगे कि मेरी ये मनोकामना थी, वो आप मन में सोचेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ति हो जाए। मैं मंत्र के माध्यम से उस मनोकामना की पूर्ति का सीधा प्रयोग करवा रहा हूँ, उसके लिए कोई मंत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में मनोकामना सोचेंगे, जो जिन्होंने हाथ खड़े किए कि विशेष दीक्षा ले रहे हैं। ओम दीर्घायुत्वा सा पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णातो स्वानम सकृते कल्याणताम नाम दीर्घा सा सुदिम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम पूर्वा सा चैतन्यमिखित बोर्जित्वा वाय वसुदेवो वसविता तारपति श्रेष्ठ माय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजादिमास्तु गीतम दुष्मद्वा अस्मिन् गोपदोषिया तब्बि यजमानस्य प्रसून पाहि पूर्णात्ताम पूर्णां बरिपरां पतस पूर्णां पुनरापत वसुना मूर्तिगुण शतक्रतोः चित्तिं जुवमंसा कृता देवा इया गमनवीति होत्रा ऋता वरदा पत्ये विश्वस्य भुवनो जुवम विश्वक्रमणे विश्वाहा दाभ्यगुं अवे सप्तते अग्ने मनोकामना सिद्धिम। अपनी मनोकामना सोचिए। ताम सप्ताते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तां प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणशोक्तेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिर्गमाश्च शुक्रश्च कृपाश्चात् दिगुंवहाः येन्द्रञ्चान्यादञ्च मीतश्च संमितश्च सवराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धृता च विदत्तां च विधारय रेतजिच्च सत्यजिच्च सेदजिच्च सुतेन च अन्ति मित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणा ईदृक्षास एतादृक्षास ऊखुणा सदृक्षास एतना न मंत्रम न तंत्रम न मंत्र जपम न माला न कुर्या सदा पूर्णताम एतोस्मानम सकृते कल्याणताम
साम सिद्धि प्रदान तीर्थ पूर्वासा अमुक अमुक गोत्रेभ्यो, वापिस अपना जाति बोलिए, गोत्र बोलिए, अमुक अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्ण सिद्धि मनोकामना पूर्ति प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन मंत्रताम पूर्वा सा सिद्धि तुभ्यम संपर्ददे। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव जम संप्रदाय ऐसा हाथ करिए, आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णाम संतराणम आयु शीलवर्ष समाश आरोग्यम मावदत महिते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नोव्यातम इष्टम निखाणा मम निखाणा सर्वलोकम निखाणा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्तेषां सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ताम पूर्णता तुभ्यम संपर्ददे। अब जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए और तुरंत बैठ जाए, जहाँ कहें तुरंत मशीन से बैठ। अब मैं आपको आज के दिन का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग पहले प्रयोग करवा रहा हूँ। आप में से जो भी प्रयोग में भाग लेना चाहे आप लें। वह जैसे कि मैं बताया कि दूरदर्शी प्रयोग या सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग जो जीवन का पहली बार दे रहा हूँ, अंतिम बार दे रहा हूँ। अगली बार भी आप कभी मिलेंगे मैं सब प्रयोग दूंगा नहीं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जिसमें बिना मंत्र के भी शरीर स्थापन हो सके, जब मंत्र की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए वो 4 काउंटर खुले हुए हैं, वहां पर लगे हुए हैं। आप हड़बड़ाहट में नहीं जाएं और आयोजक और आप खुद क्यू में खड़े हों, आप खुद भी, और 30 मिनट में लेके अपनी जगह वापस बैठ जाए। मैं आपको 30 मिनट का समय दे रहा हूँ, 30 मिनट में वापस अपनी जगह बैठ जाए जहाँ प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। 30 मिनट मीन्स 29 मिनट 60 सेकंड, उसको 30 मिनट कहते हैं। जाने के बाद आप जाएंगे। जाने के बाद फिर बैठना। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।